डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इसके एक्सियल लाइन में, फिर इक्वाटोरियल लाइन में और फिर एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, पिछले साल भी पूछा गया था। इक्वाटोरियल लाइन पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना था, किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड किए थे, आप लोग के ध्यान में होगा, एक्सियल लाइन पर, फिर इक्वाटोरियल लाइन पर और एट एनी पॉइंट, तीनों कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड किए थे। उसी तरह आज के क्लास में हम लोग एक्सियल लाइन में, इक्वाटोरियल लाइन में और फिर एट एनी पॉइंट, तीनों कंडीशन में हम लोग बारी बारी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट हेडिंग हम लोग डाले हैं एट एनी पॉइंट वाला। पहले आज हम लोग एट एनी पॉइंट देखेंगे, क्योंकि इसका सिचुएशन थोड़ा सा अलग है उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के सिचुएशन से। तो आज के क्लास में हम लोग पहले क्या करेंगे, एट एनी पॉइंट वाला कंडीशन देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, उसके बाद फिर हम लोग एक्सियल और फिर इक्वाटोरियल वाला कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाक से आप लोग हेडिंग दे दीजिए मेरे साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले हम लोग एनी पॉइंट वाला कंडीशन ही ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उन दोनों कंडीशंस को देखेंगे, एक्सियल और इक्वाटोरियल वाले कंडीशंस को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जैसे फिगर बनाते हैं वैसे फिगर बनाएंगे। फिगर में जैसे बनाता हूँ वैसे आप लोग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ। मान लीजिए कि हम लोग दो इक्वल और अपोजिट टेस्ट चार्ज लेते हैं, या फिर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज लेते हैं। मान लीजिए कि एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, दूसरा माइनस क्यू चार्ज लेते हैं। माइनस क्यू उधर ले लेते हैं और प्लस क्यू इधर ले लेते हैं, कि कोई भी किधर लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी किधर भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है। हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, हमें उम्मीद है आप लोग को याद होना चाहिए, पर नहीं हो शायद कहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं? A system of two equal and opposite charges. A system of two equal and opposite charges separated by distance 2a. मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज हो और दोनों 2a डिस्टेंस पर हो, मतलब दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, कुछ भी, तो वो डिस्टेंस पे हमारा कुछ इस तरह से हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी, किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है, या फिर आप थोड़ा सा और इधर ले लें, यहाँ पे इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट है। ठीक है, अब डॉटेड लाइन से इसको हम लोग मिला सकते हैं, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से मिला देते हैं दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज को, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a है। अब इसका एक मिड पॉइंट होता है, इसका मिड पॉइंट हम लोग एक ले लेते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंडीशन को भी ध्यान में लाएंगे, तो जहां भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना होता था, एक्सियल लाइन पे, इक्वाटोरियल लाइन पे या एट एनी पॉइंट कहीं पे भी, तो हम लोग इसके मिड पॉइंट से, इसका मिड पॉइंट का नाम कुछ हम लोग ओ दे देते हैं, इसके मिड पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस लेते थे। तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही डिस्टेंस लेंगे, इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे। पहले मैं सारी चीज़ों को समझा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर लिखूंगा, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे एक बार दोबारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ टू इक्वल चार्ज और अपोजिट चार्ज लेते हैं। मतलब ये इसका भी चार्ज का वैल्यू क्यू, इसका भी चार्ज का वैल्यू क्यू, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हम लोग इसका नाम ए पॉइंट ले लेते हैं और इसका नाम कुछ पॉइंट बी ले लेते हैं। ठीक है, और पी पॉइंट को और हम लोग थोड़ा सा तिरछा ले लें, आपकी इच्छा पे, आप जहाँ पे लेना चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पी पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पे है। अब हम लोग क्या करते हैं, पी पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से मैच कराते हैं, और ये वाला जो डिस्टेंस है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है पी पॉइंट पर, इसको हम लोग कुछ आर डिस्टेंस पे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में ए से लेके पी के बीच का डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए,
ये वाला डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए, ए से लेकर पी के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए पी। फिर बी से पी के बीच का डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए बी पी, ठीक। तभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। और दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा 2a, इसको हमको ध्यान में रखना है। अब ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर के सारे सिचुएशंस को हम लोग क्या करेंगे, अपने लैंग्वेज में बनाकर यहाँ पे पहले लिखेंगे। यहाँ पर जो जो सिचुएशंस दिया हुआ है उन सारी चीज़ों को, ठीक है। आप नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, नीचे फिगर को हमको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, इसलिए नीचे आप लोग थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे और फिगर को मेरे जैसा ही आप लोग थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। चलिए मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। consider a system of two equal and opposite charges, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टू इक्वल और अपोजिट चार्ज का जो सिस्टम है उसको ले रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को ले रहे हैं। इक्वल टू कंसीडर सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by distance 2a, the midpoint of this electric dipole is O, इस मिड पॉइंट का नाम हम लोग O दे रहे हैं, जो is O joining the points A and B। इसका जो मिड पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इसका नाम हम लोग कुछ O दे रहे हैं, जो ए और बी पॉइंट को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू थोड़ा सा देखें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0 इंटू R। उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ electric potential at point P due to negative charge, due to minus Q charge। अब ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, ये जो हमारा निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर, फिर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर, मतलब कि दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हमको P पॉइंट पर फाइंड करना है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 मान लीजिए। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निगेटिव चार्ज दे रहा है, इसको हम लोग कुछ V1 नाम दे देते हैं। V1 इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/4πε0 इंटू R फॉर्मूला होता है हमारा, जहाँ पे Q हमारा चार्ज का वैल्यू, तो चार्ज का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -Q, तो हम लोग -Q डाल देंगे। एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स में हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, हमेशा ये निगेटिव ही रहेगा तो पॉजिटिव ही लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग निगेटिव है तो उसको निगेटिव ही लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे। फिर से समझिए, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव है फिर भी पॉजिटिव ही लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग क्या करेंगे, अगर निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे होगा, आप चाहे तो इसका नाम कुछ VA भी दे सकते हैं, ए पॉइंट के कारण है तो VA। तो VA इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज Q/4πε0 इंटू R। R क्या है, A से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस तो हमको पता नहीं है, तो इसको हम लोग कुछ AP कंसिडर कर लेते हैं डिस्टेंस को, ठीक। अब फिर जो हमारा दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा है,
यहाँ पर बी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पर, तो इस चीज़ को फिर हम लोग मेंशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग वी ए कंसिडर किए हैं तो इसको हम लोग वी बी कंसिडर कर सकते हैं। वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हमारा फॉर्मूला है, तो क्यू के बदले हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ से बी से लेके पी का बीच का डिस्टेंस, तो बी से पी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी पी। फाइनली इसको हम लोग मेंशन कर दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिगर को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो फिगर को हमको एक्सटेंड ऐसे करना है, ये जो हमारा लाइन है ओपी, इस लाइन को हम लोग आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देते हैं। मतलब बहुत बार आप थ्योरम पढ़े होंगे 10th क्लास में मैथमेटिक्स में, तो आप इस तरह का कंस्ट्रक्शन देखे होंगे त्रिभुज में, या फिर कोई भी आपका शेप रहा होगा उसमें, इसको हम लोग ऐसे बढ़ा दिए, ऐसे मिला दिए, इस तरह का कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए। तो उसी तरह का कंस्ट्रक्शन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे कि ये जो ओपी लाइन है इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ए पॉइंट से, अब मान लीजिए इसका नाम कुछ आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए कि हम लोग एक्स वाई जेड जो भी आपका इच्छा हो, मान लीजिए कि ए बी है तो इसका नाम सी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम सी दे दिए। अब यहाँ से हम लोग एक ऐसा लाइन डालेंगे जो हमारा ओसी पर परपेंडिकुलर हो। ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है अगर ध्यान से समझेंगे तो, और मतलब जल्दी समझ में आने वाला नहीं है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। क्या करना है हमको, पहला कंडीशन, यह डॉटेड लाइन हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, मतलब ओपी लाइन को हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। फिर पॉइंट ए से हम लोग इस लाइन पे, ये जो हमारा लाइन है इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर डालने का मतलब कि ऐसा लाइन जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ हो उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह से डाल देंगे, थोड़ा सा तिरछा हो गया इस तरह से कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाता हुआ हो, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम आप कुछ जो आपका इच्छा वो डाल सकते हैं, मान लीजिए एम डाल दिए इसका नाम। फिर हमको सेकेंड केस में क्या करना है, बी पॉइंट से यहाँ पर इस लाइन पर ओपी लाइन पर हमको एक परपेंडिकुलर डालना है, ऐसे डालना है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो आप लोग खुद से कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लाइन लेंगे कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना ले, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना ले, और इस पॉइंट का नाम हम लोग कुछ एन डाल देते हैं, इधर एम डाले हैं तो इधर हम लोग एन डाल देते हैं, ठीक है। कंडीशन को आप समझिए थोड़ा सा, यहाँ जितना हमारा एंगल बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ बन रहा है। इसको अगर हम लोग थीटा कंसिडर कर ले तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। इतना कंस्ट्रक्शन हम लोग खुद से कर लिए हैं। इस कंस्ट्रक्शन को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे क्या ऐड करेंगे, नाउ वी क्या कर रहे हैं हम लोग, ओपी लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। नाउ वी टेक वन परपेंडिकुलर ए एम, हम लोग कौन सा पहला परपेंडिकुलर लिए हैं, ए एम लिए हैं, और परपेंडिकुलर ए एम ऑन द एक्सटेंडेड लाइन ऑफ ओपी। ओपी का जो हमारा एक्सटेंडेड लाइन था इस पर हम लोग ए एम परपेंडिकुलर ले लिए हैं, ठीक है। अब फिर हम लोग दूसरा कंडीशन क्या किए हैं, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम लोग ले लिए हैं, किस पे, ओपी पे। उस चीज को भी हम लोग ऐड करेंगे इसमें। एंड अगेन वी टेक वन परपेंडिकुलर BN on line OP। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या किए हैं, BN परपेंडिकुलर ले लिए हैं OP लाइन पे, यहाँ पे क्या किए हैं, AM परपेंडिकुलर ले लिए हैं किस पे, OP का जो एक्सटेंडेड लाइन है उस पे।
अब ये सारा प्रोसेस हम लोग किसी मकसद के तहत कर रहे हैं, है ना। इन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, मतलब यहाँ पर जो हमारा दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल AOM, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है BON। इन दोनों ट्रायंगल के बारे में अब हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसी ट्रायंगल को लिखते हैं AOM, फ्रॉम ट्रायंगल AOM। अब इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे। अब इसमें जो हमारा एक्सटेंडेड लाइन है O और M, O से M के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है, हमारा अब मकसद है OM का वैल्यू फाइंड करना। तो OM का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, चूंकि ध्यान से समझेंगे, यहाँ से और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a है। ये डिस्टेंस हम लोग जान रहे हैं, ये डिस्टेंस 2a है। और चूंकि ये मिड पॉइंट है तो इधर का हाफ डिस्टेंस और इधर का हाफ डिस्टेंस, मतलब a इधर भी हो जाएगा और a इधर भी हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए, ये जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमको a पता है और हमको OM का वैल्यू फाइंड करना है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब आप ध्यान में लाएंगे थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री का। 90 डिग्री, 90 का सामने वाला लाइन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। मान लीजिए ये अगर थीटा है तो थीटा का सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो फाइनली बचेगा वो हमारा बेस। अब इस ट्रायंगल में देखिए, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 का सामने वाला हाइपोटेन्यूज और ये वाला हमारा बेस। तो हम लोग को h पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, हमको बेस फाइंड करना है। तो b और h के साथ किसका रिलेशन होता है, cos थीटा का। तो cos थीटा हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ हम लोग रिलेशन बना देंगे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर हम लोग cos थीटा लिखना चाहे तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा इक्वल टू b, जो हमारा बेस है OM अपॉन h, हाइपोटेन्यूज क्या है OA। बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझिए तभी आप समझ पाएंगे। तो बेस हमारा हो गया OM और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा, कर्ण हो गया हमारा OA। अब OA का वैल्यू हमको पता है, कितना पता है, A। अब इसका वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, मतलब cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM डिवाइडेड बाई A, है ना, OM डिवाइडेड बाई A। अब फाइनली OM का वैल्यू हमारा निकल सकता है, OM इक्वल टू क्या हो जाएगा, A cos थीटा, मतलब OM इक्वल टू क्या हो जाएगा, A cos थीटा, ठीक है। मतलब ये वाला वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब ये वैल्यू हम लोग फाइंड क्यों किए हैं, ये भी एक मकसद के तहत फाइंड किए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको घेरा बना देते हैं, इसके नीचे वाले पोर्शन का हम लोग यूज करेंगे। तो OM फाइंड करने का हमारा मकसद था कि यहाँ से P से लेके M के बीच का टोटल डिस्टेंस फाइंड करना, PM। तो O से लेके P के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है, R है, और फिर O से लेके M के बीच का डिस्टेंस कितना है, A cos थीटा है। मतलब MP या फिर PM अगर हम लोग लिखना चाहे तो PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP प्लस OM, ठीक है। या फिर सीधे लिखे डिस्टेंस OP, डिस्टेंस P से लेके M के बीच का डिस्टेंस PM, डिस्टेंस PM इज इक्वल टू OP और प्लस AM, OP प्लस AM। तो हमारा OP का वैल्यू कितना है, R। O से लेके P के बीच का डिस्टेंस हम लोग R कंसिडर किए थे, R प्लस AM। AM के बीच का हमारा डिस्टेंस कितना है, OP और प्लस OM, सॉरी AM नहीं, OP प्लस OM। O से लेके P के, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का टोटल डिस्टेंस PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, O से लेके P का बीच का डिस्टेंस OP और फिर प्लस OM, OP प्लस OM। OP हमारा R है और OM का जो हमारा वैल्यू आया है OM इक्वल टू A cos थीटा, मतलब R प्लस A cos थीटा। मतलब PM इक्वल टू हमारा कितना आ गया, R प्लस A cos थीटा आ गया। ध्यान से समझेंगे, PM इक्वल टू हमारा कितना आ गया, R प्लस A cos थीटा। अब इस पूरे थ्योरम का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको अब ध्यान से समझेंगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये। अब हमको समझना ये है कि यहाँ जो R डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, ये R डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। किसकी तुलना में,
इस जो हमारा डाइपोल का डिस्टेंस है इसकी तुलना में। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि दो चार्ज जो है हमारा, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कुछ इतना छोटा है। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे, मतलब 2a, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 2a, मतलब a क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको यहाँ से ऐसे तिरछा हमको ले जाना है 1 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब ऊपर 1 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, r की तुलना में बहुत छोटा है, 2a। उस कंडीशन को हमको यहाँ पर कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है, ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये डिस्टेंस जो है हमारा वो बहुत छोटा है, मतलब ये दोनों ऐसे सटा हुआ है और ये जो है सो ऐसे तिरछा है। ठीक है, इस कंडीशन को आप ध्यान में थोड़ा सा लाएंगे। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों चार्ज है, माइनस और प्लस चार्ज। ठीक, अब यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है इस डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ पे फिगर में आप देखेंगे ये वाला डिस्टेंस m है। तो m से लेके यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ध्यान देंगे, यहाँ से लेके यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अगर और दूरी पे हम लोग कर दे तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस के लगभग बराबर होगा। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है। समझ रहे हैं सिचुएशन को। मतलब कि अगर हम लोग ऐसे सटा दे तो सटाने के बाद A से लेके P के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, M से लेके P के बीच का डिस्टेंस। ध्यान से समझेंगे, ये अगर छोटा हो जाए इसकी तुलना में तो ये ऐसे सटेगा और ये काफ़ी दूर चला जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए ये 1 किलोमीटर दूरी पे है तो 1 किलोमीटर से A का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि लगभग 999 मीटर है ना। मान लीजिए यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है और 999 भी नहीं, मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, 999.98 मीटर, इस तरह से कुछ हो जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर से बहुत छोटा सा कम। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 999.99, मतलब कि एकदम लगभग जो है वो इक्वल हो जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस AP डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस MP डिस्टेंस भी हो जाएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। चूँकि इसको हम सटा रहे हैं तो सटाने के बाद जो ये डिस्टेंस है A से लेके P के बीच का डिस्टेंस, वही डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, लगभग M से लेके P के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग मेंशन करेंगे। नाउ वी कंसीडर डाइपोल डिस्टेंस हम लोग किसको बोलेंगे, 2a को, है ना। डाइपोल डिस्टेंस 2a इज much lesser than r। हमारा क्या है, जिस डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है वो डिस्टेंस, मतलब ये 2a जो है वो बहुत छोटा है किसकी तुलना में, इस r की तुलना में। ठीक है, अगर इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा कंसिडर कीजिए, मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझे। मतलब आपके माइंड में हो सकता है कि ये चीज़ नहीं आ पा रहा हो कि ऐसे कैसे हो जाएगा, इसको आप समझिए कि ये बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने के कारण ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चूँकि ये बहुत दूरी पे है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसा बहुत दूरी पे है। तो बहुत दूरी पे होने के कारण यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे भी हो जाएगा। चूँकि ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, बहुत छोटा का डिफरेंस आएगा, है ना। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग मेंशन किए हैं कि 2a इज मच लेसर देन r, तो हमारा क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू AM। तो हम आगे मेंशन करेंगे, नीचे मेंशन कर देते हैं, देन AP इज इक्वल टू, AP इज यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू है किसके, AM के। AP इज इक्वल टू AM और AM का वैल्यू हमारा AP इज इक्वल टू MP, सॉरी, AP इज इक्वल टू MP। AP इज इक्वल टू MP। जितना हमारा AP होगा उतना ही हमारा क्या होगा, MP भी होगा। जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, मतलब AP इज इक्वल टू MP। और MP का वैल्यू हम लोग फाइंड किए, MP बोलिए या PM बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। MP का वैल्यू हमारा कितना है, R प्लस A cos थीटा, मतलब ये कितना हो जाएगा, R प्लस A cos थीटा। ठीक है, अब ये जो हमारा VA का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं, VA इक्वल टू क्या था,
माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए पी। अब ए पी के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू डाल सकते हैं एम पी का। एम पी ए पी इक्वल टू एम पी है, तो एम पी का जो वैल्यू है वही वैल्यू ए पी का हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, आर प्लस ए कॉस थीटा यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। आप लोग क्या कीजिए, फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नोट कर रहे थे तो वेरी गुड, अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा हमको इरेज करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो अब मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज करता हूँ, जैसे जैसे ज़रूरत हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग धीरे धीरे इरेज करते जाएंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ब्लैक पोर्शन को ही इरेज कर रहा हूँ। अब फिर जैसे जैसे हम लोग आगे कैलकुलेट करते जाएंगे वैसे वैसे और भी ज़्यादा इरेज करते जाएंगे। तो हमारा वी ए का वैल्यू हम लोग अब डाल सकते हैं। वी ए का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए पी के बदले हम लोग क्या डाल सकते हैं, आर प्लस ए कॉस थीटा। मतलब ए पी के बदले में हम लोग डाल सकते हैं आर प्लस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा। ध्यान से आप लोग समझेंगे, पूरे थ्योरम को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे। वी ए का वैल्यू हमको मिल गया। अब इसी तरह से हमको वी बी का भी वैल्यू चाहिए, वी ए का वैल्यू, उसके बाद हमको वी बी का भी वैल्यू चाहिए। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग वी ए का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब ध्यान से समझने की ज़रूरत है, वी बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस ट्रायंगल को हम लोग कंसिडर करेंगे। कौन सा ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन बी या फिर बी ओ एन, जो भी ले लीजिए, फ्रॉम ट्रायंगल बी ओ एन। अब इस ट्रायंगल में बी ओ एन ट्रायंगल में, चूँकि ये दोनों एंगल हमारा सेम है, ध्यान में रखिएगा, वर्टेक्स एंगल है, मतलब कि सम्मुख कोण है, इसलिए ये दोनों एंगल हमारा सेम होगा, है ना। अब इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें, इस त्रिभुज में हमको ज़रूरत किसका है, इस त्रिभुज में हमको ज़रूरत है ओ से लेके एन के बीच का डिस्टेंस, ओ एन का हमको ज़रूरत है। ठीक है, और हमको पता क्या है, हमको ओ बी पता है। मतलब अगर इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखें तो 90 डिग्री हमारा ये है, परपेंडिकुलर लिए है, तो 90 का सामने वाला हाइपोटेन्यूज हमको पता है। हमको फाइंड क्या करना है, अब थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर से तो कोई मतलब है नहीं, हमको यह फाइंड ही नहीं करना है। हमको फाइंड क्या करना है, बेस। मतलब फिर यहाँ पे भी बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन, बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन किसका होता है, cos थीटा का होता है ना। फिर सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर से कोई मतलब नहीं, हाइपोटेन्यूज लेंगे और बेस लेंगे। अच्छा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है, ओ एन अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा है, ओ बी। ठीक है, अब वैल्यू हम लोग डाल देते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन का वैल्यू हमको नहीं पता है, ओ एन डिवाइडेड बाई ओ बी, ओ से बी के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए, मतलब ए। फाइनली ओ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ओ एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक, अब सिचुएशन को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि ऐसा हम लोग क्यों किए। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन जो है, अब फिर से हमको वही कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करना है जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाए थे, क्या कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। ये डिस्टेंस मान लीजिए कि इतना छोटा है, ठीक है, इतना छोटा है, और ये जो है हमारा बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जितना लंबा आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत बड़ा है। इसकी तुलना में ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो यहाँ से अगर हम लोग 1 किलोमीटर जाए तो फिर यहाँ से कितना होगा, 1.0001 किलोमीटर, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होगा। और वही अगर हम लोग यहाँ से देखें तो क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा, कितना हो जाएगा, 999.00, या फिर यहाँ पर और थोड़ा सा बढ़ेगा, 99999 इतना मीटर हो जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर अगर हम लोग ले तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर ना हो गया, कितना हो जाएगा, 999.9999 मीटर हो जाएगा ये। और ये थोड़ा सा हमारा इंक्रीज होता, वो 1000 है तो 1000.00001 मीटर, इस तरह से हो जाता हमारा, है ना सिचुएशन। मतलब कि ये डिस्टेंस जो हम लोग जितना बढ़ाएंगे, मतलब ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, और ये नज़दीक अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि सेंटीमीटर में है, बहुत छोटा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जितना है उतना डिस्टेंस ये हो जाएगा, और इतना बी से लेके पी के बीच का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ से लेके पी के बीच का डिस्टेंस।
बस यहाँ पर जो हम लोग फिगर ऐसा बना दिए हैं, दिखने में लग रहा है ये बहुत छोटा है, ये अलग है, ये अलग है, सारा कहानी यहाँ पे आपको अलग दिख रहा है। ऐसा हम लोग फिगर में बस स्पष्ट दिखने के लिए, क्लियरली दिखने के लिए हम लोग ऐसा बस दर्शा रहे हैं, क्योंकि हम लोग 1 किलोमीटर लंबा फिगर नहीं बना सकते हैं। तो ये डिस्टेंस काफ़ी लंबा है इसकी तुलना, ये डिस्टेंस जो हमारा 2a है इसकी तुलना में, तो इसको हमको ध्यान में लाना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें कि ये डिस्टेंस जो है हमारा कौन सा r डिस्टेंस जो है काफ़ी बड़ा है इसकी तुलना में, 2a की तुलना में, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर OP इज इक्वल टू NP, मतलब ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और या फिर अगर दूसरे शब्दों में हम लोग बोले तो ये डिस्टेंस जो है हमारा BP, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी लगभग इसके बराबर हो जाएगा। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस बोलिए सारा लगभग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा। मतलब कि BP जो है अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा NP के, है ना। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। इधर मैं एक घेरा बना देता हूँ। नाउ वी कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहे हैं, 2a जो है हमारा वो क्या है, 2a इज मच लेस देन r। हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि 2a जो है बहुत छोटा है r की तुलना में, ये जो डिस्टेंस है इसकी तुलना में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सो हमको क्या मिलेगा, जो हमारा डिस्टेंस BP है, BP इज इक्वल टू NP, हमको क्या मिलेगा, BP इज इक्वल टू NP, है ना, BP इज इक्वल टू NP। अब चूंकि NP डिस्टेंस हमको नहीं पता है, NP हमको नहीं पता, अभी हम लोग क्या फाइंड किए हैं, ON, हम लोग क्या फाइंड किए हैं, ON फाइंड किए हैं, और हमको क्या चाहिए, NP चाहिए। ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, हमको NP चाहिए, हमको OP पता है और ON पता है। इस टोटल में से अगर इतना हम लोग घटा दे तो हमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड करना चाहें, क्या फाइंड करना चाहे, ON NP, तो NP इक्वल टू क्या हो जाएगा, NP इज इक्वल टू ON, मतलब ये टोटल डिस्टेंस माइनस ON, मतलब कि OP माइनस ON, मतलब कि यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस के, है ना। मतलब OP माइनस ON कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, NP मिल जाएगा, NP इज इक्वल टू OP माइनस ON। अब OP का वैल्यू हमको पता है, OP का वैल्यू कितना है, R, यहाँ से लेके यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, R माइनस ON, O से लेके N के बीच का वैल्यू हमको पता है कितना है, A cos थीटा, मतलब R माइनस A cos थीटा, मतलब NP इज इक्वल टू R माइनस A cos थीटा। अब NP का वैल्यू R माइनस A cos थीटा हो गया, मतलब BP का भी वैल्यू, BP इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू कितना, R माइनस A cos थीटा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज के कारण हमारा VB इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका वैल्यू कितना है, प्लस Q/4πε0 इंटू BP। तो इस चीज़ को हम लोग अब मेंशन कर देते हैं, VB का हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, V, ब्लैक पेन से ही लेता हूँ, VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस Q/4πε0 इंटू BP। तो BP का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ से डाल देते हैं, R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा, ठीक है। VB का वैल्यू हमको पता चल गया, VA का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, फिर VB का भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है। VA का वैल्यू नीचे और VB का वैल्यू ऊपर, ठीक। अब फिर हमको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर चाहिए, ध्यान देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको P पॉइंट पर चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है V, वो क्या होता है, जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सबको जोड़ दीजिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ में ऐड कर देंगे।
तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका और इसका दोनों का सम हो जाएगा, दोनों का जोड़ हो जाएगा, है ना। उस चीज़ को हम लोग नीचे मेंशन करते हैं। अब नीचे वाला उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके थे लास्ट टाइम ही, मतलब कि हम ऊपर से लिखना चालू किया उससे पहले ही स्क्रीनशॉट आप ले चुके थे, है ना। तो नीचे अब सारी चीज़ों को मैं इरेज करता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है अब हम लोग को। तो फिर हम लोग मेंशन करेंगे इस चीज़ को कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा वो क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लोग को बहुत बार कंफ्यूजन होगा, किसमें कंफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को अलग अलग हमेशा ध्यान में रहेगा। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V मान लेते हैं। V इज इक्वल टू क्या, VA प्लस VB। अब VA का वैल्यू हमारा कितना, -Q/4πε0 इंटू R प्लस ए cos थीटा, और VB का वैल्यू इतना है +Q/4πε0 इंटू R माइनस ए cos थीटा। VB का वैल्यू हम लोग पहले डाल देते हैं, ये प्लस वाला है इससे, इसलिए बाद में भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो पहले इसी को डाल लेते हैं। Q/4πε0 इंटू R माइनस ए cos थीटा, ठीक है। अटेगा नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोग और लेफ्ट चले जाते हैं। तो VB का वैल्यू हम लोग पहले ले लेते हैं +Q/4πε0 इंटू R माइनस ए cos थीटा, और फिर बीच में हमको क्या करना है, प्लस डालना है, प्लस इसके पीछे भी प्लस है ना। तो प्लस VA का वैल्यू जो डालेंगे, तो VA का वैल्यू के पीछे माइनस है, तो माइनस से इस प्लस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डाल ही लीजिए, प्लस इंटू माइनस बाद में देखेंगे। -Q/4πε0 इंटू यहाँ पे क्या है, R प्लस ए cos थीटा, R प्लस ए cos थीटा, है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर कॉमन वाले टर्म को हम लोग बाहर कर देते हैं। कौन कौन सा टर्म है, Q/4πε0 कॉमन है, तो Q/4πε0 को फटक से बाहर फेंक देंगे हम लोग। Q/4πε0 आउट, अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस ए cos थीटा, 1/R माइनस ए cos थीटा, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, R प्लस ए cos थीटा, मतलब 1/R प्लस ए cos थीटा, है ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। अब थोड़ा सा फार्मूला ध्यान में लाइए, बच्चा वाला फार्मूला। Q/4πε0 बाहर है, बाहर रहने दीजिए, 4πε0 बाहर। अब यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला आप लोग पढ़े थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसी फार्मूला का यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के बदले ए cos थीटा का स्क्वायर, ए cos थीटा का स्क्वायर। ए cos थीटा का स्क्वायर लिखिए, टोटल का स्क्वायर लिखिए, या फिर इसको हम लोग ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, इससे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस ए cos थीटा, आर प्लस ए cos थीटा हो जाएगा। अब फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है, निगेटिव से यहाँ पे मल्टीप्लाई है, आर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आर, और फिर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस ए cos थीटा हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग ऐसे मेंशन कर देंगे। आप चाहे तो ऐसे नहीं लिख के बीच में माइनस लिख दीजिए, ब्रैकेट में यहाँ पे आप डाल दीजिए आर माइनस ए cos थीटा, आर माइनस ए cos थीटा, और ब्रैकेट जैसे ही हटाइएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा। ये बच्चा वाला चीज़ आप लोग उतना समझते हैं। चलिए, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला है, उसको कैंसिल हम लोग कर देते हैं। क्या कैंसिल होगा, आर से हमारा आर कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, सब बाकी जुट जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा इधर लिखेंगे क्योंकि स्पेस कम है हम लोग के पास। v इक्वल टू अब यहाँ पर रेड कलर का घेरा डाल दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो 5 मार्क्स ये आसान नहीं है पाना, मुश्किल है, लेकिन पा सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v इक्वल टू इतना आ गया, तो इसी को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो v इक्वल टू क्या हम लोग लिखेंगे, Q/4πε0
इंटू हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे a cos थीटा प्लस a cos थीटा, मतलब क्या हो जाएगा 2a cos थीटा टोटल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। एक तो हमारा ये फॉर्मूला अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा, किसके लिए फॉर्मूला हम लोग फाइंड किए हैं, एट एनी पॉइंट के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू हम लोग एट एनी पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब इसी को हम लोग थोड़ा दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, Q इंटू 2a। यहाँ पे Q हम लोग के पास है और इंटू 2a से इसे मल्टीप्लाई कर दे, मतलब Q इंटू 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस चीज़ को भी हम लोग चाहे तो मेंशन करके लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q इंटू 2a को हम लोग P वेक्टर डाल देते हैं इंटू कॉस थीटा इज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, एक और ये हमारा फॉर्मूला हमको मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू पी वेक्टर इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पिछला स्क्रीनशॉट आप ले लिए थे, उम्मीद है। इसमें क्या करेंगे, पहले ऊपर से नीचे यहाँ तक ये स्क्रीनशॉट लेंगे, एक नंबर पे लिखेंगे इसको, फिर यहाँ से लेके यहाँ पर इसको हम लोग 2 नंबर में लिखेंगे। और रेड पेन को कुछ कंसिडर नहीं कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन यहाँ तक है ना, यहाँ तक हम लोग 1 नंबर में लिखेंगे यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग 2 नंबर में लिखेंगे। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 नंबर में लिखेंगे, यहीं तक यहाँ तक 1 नंबर में लिखेंगे। फिर ये वाला पोर्शन 2 नंबर में लिखेंगे। फिर यहाँ से हम लोग लिखना चालू करेंगे, ये वाला पोर्शन जो है हमारा पूरा 3 नंबर में लिखेंगे, और ये वाला पोर्शन 4 नंबर में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन जो है ये 3 नंबर में लिखेंगे, और ये पोर्शन 4 नंबर में लिखेंगे। मतलब लास्ट में नंबर कहने का क्या मतलब, जो ऊपर आप लिखते हुए आ रहे थे, जो लास्ट यहाँ पे हुआ था, उसके नीचे आप इसको लिखिएगा यहाँ तक, फिर उसके नीचे आप इसको लिखिएगा, फिर यहाँ जहाँ ख़त्म हो गया वहाँ से आप इसको ऐसे लिखते हुए आइएगा, ये वाला पोर्शन, और ये जो हमारा घेरा वाला पोर्शन है इसको इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, फटक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लीजिए, अगर नोट कर रहे थे तब तो वेरी गुड, एक्सेलेंट। आप लोग मेरे साथ भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, और आप समझते हुए भी चाहें तो लिख सकते हैं, इजीली नोट किया जा सकता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फटक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा इसको, फिर सीक्वेंस में, लेकिन जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब ऊपर नीचे जैसे हमारा सीक्वेंस में है वैसे होना चाहिए। इधर का उधर कर दीजिएगा, फिर बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो फिर हम लोग थोड़ा ऊपर से इरेज करेंगे। अब एट एनी पॉइंट हम लोग फाइंड कर चुके हैं, है ना, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एक्सियल लाइन पे और इक्वाटोरियल लाइन पे। तो हम लोग ने फ्रेश शेडिंग देंगे, मतलब उसमें कुछ खास नहीं करना है। आप एक्सियल लाइन पे निकालना चाहे या फिर इक्वाटोरियल लाइन पे, मतलब क्वेश्चन कुछ भी आए एग्जामिनेशन हॉल में, आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे निकालने के बाद ही आप एक्सियल लाइन या फिर इक्वाटोरियल लाइन को फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं जो लिख रहा हूँ, मतलब ये यहाँ पे आप फिनिश करेंगे, इसके बाद हम टॉपिक हमारा यहाँ पे रहेगा। फिगर को रहने ही देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर नहीं भी रखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे इसको मैं घेरा डाल देता हूँ, इधर हम लोग फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट axial line due to electric dipole। ठीक है, अब हम लोग को अगर एक्सियल लाइन पे भी बोले फिर भी इसी चीज को हम लोग डेराइव करेंगे, यहाँ तक डेराइव करेंगे। यहाँ तक डेराइव करने के बाद इस चीज को हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, अब एक्सियल लाइन का फिगर हम लोग देखते हैं। ये हमारा एट एनी पॉइंट वाला फिगर था। अब एक्सियल लाइन का फिगर क्या होता है, एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस
टू वे। हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे फाइंड करना है, इसके एक्सियल लाइन पे, मतलब इसका जो ये एक्सिस वाला लाइन है, इसका जो ये एक्सिस वाला लाइन है, इसी पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। मान लीजिए यहाँ पे फाइंड करना है, इसका मिड पॉइंट ओ है, ओ से लेके यहाँ जो हमारा जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको फाइंड करना है पी पॉइंट पर, यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कुछ आर मान लेते हैं, हर बार की तरह आर। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग ऐसे ही फाइंड किए थे, पूरा ध्यान में लाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसी तरह से हम लोग फाइंड किए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लोग इसी तरह से फाइंड करेंगे पी पॉइंट पर, ये ओ से आर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ जो हमारा सारा सिचुएशन होगा और फाइनल वैल्यू जो आता है वो ऐसा ही आता है कुछ, बस फर्क ये पड़ता है कि यहाँ पे जो हमारा थीटा एंगल था किसके किसके बीच था, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा था। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का लाइन हमारा यही है और पी पॉइंट भी इसी लाइन में है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, आप ऑब्जर्व कीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इधर ही है, मतलब इसका भी डायरेक्शन इधर ही है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डायरेक्शन इधर ही है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इसी चीज़ को यहाँ पे थीटा पे हमको मेंशन कर देना है। यहाँ पे पहले मैं मेंशन कर देता हूँ, इन दिस सिचुएशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप चाहे तो बात को बना सकते हैं, मैं लिख ही देता हूँ, इन दिस सिचुएशन द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल and the point where electric potential is to be find is theta equal to 0 डिग्री। ठीक है, अब इस स्थिति में जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, उस लाइन और जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का लाइन है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, वो 0 डिग्री है। अब इस चीज़ को हम लोग मेंशन करते हैं। इधर इस साइड का मैं सारा चीज़ इरेज कर रहा हूँ, इसका ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है हम लोग को। अब ये आप लोग नोट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं, V इज इक्वल टू, यही वाला फॉर्मूला हम लोग डालते हैं, ये भी डालिएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बाद में, Q इंटू 2 हमारा P हो जाएगा। तो P इंटू कॉस थीटा, P वेक्टर इंटू कॉस 0 डिग्री, थीटा के बदले 0 डिग्री आ गया है ना, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा के बदले कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। फाइनली वैल्यू डाल दीजिए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, ऐसे करके ऐसे जाता है, तो 0 डिग्री पे कितना होता है, +1। साइन 90 का वैल्यू जितना होता है कॉस 0 का वैल्यू होता है, मतलब कि 1 होता है। अब इसमें P वेक्टर में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, P वेक्टर ही बचेगा, या फिर मैं कर ही देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। फाइनली V इक्वल टू इतना आया। अब जो लास्ट हमारा फाइनली फॉर्मूला बचेगा एक्सियल लाइन के लिए, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर बचेगा किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है कहाँ पर, एक्सियल लाइन में P पॉइंट पर, है ना। तो इधर के पोर्शन से कुछ भी मतलब नहीं है, मैं घेरा डाल देता हूँ ब्लैक पेन से। इधर का पोर्शन से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इधर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको नोट करना है किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप फटाक से नोट कर रहे थे तो वेरी गुड, नहीं तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर वाला पोर्शन ही नोट कीजिएगा इसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सियल लाइन के लिए। फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप सिर्फ वही पोर्शन नोट करेंगे, इधर वाला आपको नोट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यह पोर्शन आप ढके रहेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट में भी इसको मत लाइए।
आप फटाक से स्क्रीनशॉट लेके वो वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब एक्सियल लाइन आप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग नया हेडिंग देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वाटोरियल लाइन, एट इक्वाटोरियल लाइन, एट इक्वाटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर रहे हैं इक्वाटोरियल लाइन पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इस फिगर को हमको इरेज करना पड़ेगा। इक्वाटोरियल लाइन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में लाइए। इक्वाटोरियल लाइन हम लोग किसको बोलते हैं? इक्वाटोरियल लाइन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको ध्यान में हो तो बिल्कुल भी आपको ध्यान में होगा। इक्वाटोरियल लाइन हम लोग किसको बोलते हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा दोनों चार्ज होता है, इक्वल और अपोजिट चार्ज का सिस्टम कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ होता है। इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन हमारा जा रहा होता है, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन हमारा जा रहा होता है, और जो लाइन हमारा जा रहा होता है इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन। मैं अभी फिगर बनाता हूँ। हम लोग के पास क्या है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है। एक इधर हम लोग माइनस क्यू जनरली लेते हैं, आप किसी को किधर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा नेगेटिव क्यू है, ये हमारा पॉजिटिव क्यू है। दोनों का लाइन ज्वाइन कर रहा है, इसका एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को हम ओ ले रहे हैं, और ओ से जो लाइन सीधा क्रॉस कर रहा है परपेंडिकुलरली 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन। आप नीचे भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वाटोरियल लाइन यहाँ पर पी पॉइंट है, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। उसको हम लोग इससे मिला देते हैं, इसको हम लोग इससे मिला देते हैं, और इसके मिड पॉइंट से जो पी पॉइंट है इसका डिस्टेंस हमारा कुछ आर है। यही हमारा सिचुएशन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको फाइंड करना है पी पॉइंट पर। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सिस्टम के कारण दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। हमेशा यही डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं, इधर भी a, इधर भी a। अब सिचुएशन को समझिए, इधर जितना एंगल होता है थीटा, उतना ही एंगल इधर भी होता है थीटा। ठीक, अब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। मतलब अब सिचुएशन को ध्यान से समझिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किधर है, ऐसे है, इस डायरेक्शन में है। और जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट कहाँ पर है, ऐसे है। मतलब डायरेक्शन कैसे होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे है, और जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है उसका डायरेक्शन ऐसे है। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब आप लोग समझ ही रहे कंडीशन क्या है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इसमें थीटा के बदले हम लोग 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है P इंटू कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ देता है 90 डिग्री पे इक्वाटोरियल लाइन पे क्या होगा, एक्सियल लाइन पे क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, या फिर ऐसा भी पूछ दे सकता है 120 डिग्री पे क्या होगा, 140 मतलब कि कुछ एंगल 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी पूछ सकता है। मतलब ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब P इंटू कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। यही फॉर्मूला है हमारा। अब इसमें थीटा का वैल्यू हम लोग डाल देंगे 90 डिग्री, है ना। मतलब V इज इक्वल टू पी वैक्टर इंटू कॉस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 90 डिग्री। आंसर तो आपको पता चल ही चुका होगा, बता दीजिए फटक से। बहुत सारे लोग को आंसर पता हो गया होगा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जितना साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। मतलब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू पी वैक्टर इंटू 0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 0। अब नीचे कुछ भी वैल्यू हो क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, 0। ये टर्म 0 तो टोटल 0, मतलब फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हो कितना हो जाएगा, 0। कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, इक्वाटोरियल लाइन पे। जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वाटोरियल लाइन पे, इक्वाटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इधर आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ये आप ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और उधर वाले पोर्शन को आप फटाक से नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दे या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे बोले या फिर एक्सियल लाइन पे बोले, कहीं भी बोले, आपको सेम प्रोसेस के थ्रू जाना है, एट एनी पॉइंट वाले प्रोसेस के थ्रू। और फाइनली उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक्सियल लाइन या फिर इक्वेटोरियल लाइन को आप डिराइव कर देंगे, छोटा सा डेरिवेशन है। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 5 मार्क्स का। हो सकता है ये रिपीट करे, बहुत बार रिपीट करता भी है, कभी एक्सियल पूछेगा, कभी इक्वेटोरियल पूछेगा। और मेन आपको कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो। आप थोड़ा सा दोनों को अलग अलग रिमाइंड करेंगे। हम लोग को भी कंफ्यूजन होता था अपने टाइम में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को अलग अलग आप समझेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जब बोलेगा एक्सियल लाइन पे या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करना है, तो आपको पहले एट एनी पॉइंट निकालना पड़ेगा और फॉर्मूला फाइनली आपको ये मिल जाएगा P इंटू कॉस थीटा बाई 4/ε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो उसके बाद जो है हमारा फाइनली एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन का जो भी हमारा थीटा हमारा एंगल है 0 डिग्री और 90 डिग्री, वो पुट करेंगे, फाइनली हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।